राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। पंखा चल रहा है, इसकी थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। और पंखा बंद कर दूँ पहले तो। भाई गर्मी तो बहुत पड़ रही, पर मैं तो अपना किचन में एसी रखूँ चला कर। और इसे एक किचन के एसी से ही हमारे दोनों रूम भी ठंडे रहें। और क्या नाम, वैसे तो देखो आदत पड़ जा एसी की भी, नहीं तो पहले बिना एसी के ही रहे थे। और वो जो गर्मी पूरी होती, पसीना हुआ था, उसके बाद फिर शरीर को ठंडक सी मिलती। अब हम एसी में से बाहर नहीं जा सकते, इतनी गर्मी लगे। आदत नहीं रही बिल्कुल भी। अगर लाइट एक घंटा, पहली बात तो इस सहारनपुर में लाइट जाती नहीं, अगर एक घंटा चली जा तो नहीं दिखा है, बस प्राण निकल गई। तो भाई ये शरीर हमारे आजकल हम एसी में ज़्यादा रहे, ख़राब कर लिए। और बाहर नहीं निकलते, जैसे मेहनत का काम हो रहा था वो नहीं करते। बस अपना साफ सफाई हो जा, काम वाली लगी रहे घरों में, दो रोटी बनाई, एसी एसी में रहना, और अपना नहाए धोए पड़ गए। शरीर हलता नहीं, खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना, वो हजम भी नहीं होता। तो मैं भी इसलिए बीमार हूँ क्योंकि ज़्यादा आराम करने की वजह से आदमी बीमार रहने लगा। पहले बहुत काम कर रखे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और अब एकदम आराम मिलने लगा ना, तो शरीर के रिंग से बैठ गए। तो मेरी भी दवाई चल रही काफ़ी दिन से, और मैं थोड़ा थोड़ा अब काम भी करने लगी ताकि मशीनरी थोड़ी सी चलो जा, और घूम भी लेऊँ थोड़ा बहुत। तो भाई आप सभी को यही कहूँ कि सेहत है तो सब कुछ है। धन दौलत कितनी भी हो जाए, अगर सेहत खराब होगी कोई फायदा नहीं है ना। तो हम लोग सेहत पर ध्यान कम देवें और आराम पे भी देवें, और ये बस पैसा जोड़ना, ये करना, वो करना, मेरे बच्चों को ये हो जा, मेरे बच्चों के लिए ये हो जा, वो हो जा। आपका आपकी अगर लड़की है तो वह ससुराल में चली जाएगी, उसकी गृहस्थी वहाँ बस जाएगी। आपका अगर लड़का है तो उसकी पत्नी आ जाएगी, वो उसका हो जाएगा। तो कितना ही जोड़ लो, कितनी मेहनत कर लो, रहना फिर भी वही डाक के तीन पत्ते। तो अपनी सेहत का ध्यान रखो, और अगर आपकी सेहत का ध्यान है तो बच्चे भी खुश रहेंगे। फिर बच्चे बुढ़ापे में डॉक्टर का फिर ठाओ, पूरे पूरे दिन उनका हॉस्पिटल में ही टाइम हो जा। और मैंने खुद अपने बहुत सारी बीमारियां कर ली, शुगर हो गया, बीपी हाई रहने लगा, और कई ऐसी प्रॉब्लम है जो सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को वो सोच जाऊँ कि कर लूँगी, ठीक कर लूँगी, कंट्रोल कर लूँगी। वैसे तो मेरे ऐसे हो गए कोई 3-4 साल, तबीयत गिरती गिरती जा रही है, मतलब सुधार की तरफ नहीं जा रही, कुछ ना कुछ एक नई बीमारी हो जा। लेकिन अगर हम मजबूत हो जाए इस उम्र में भी, चलें घूमें फिरें थोड़ा काम करें, तो कवर हो सके बीमारी। अगर हम आराम के चक्कर में ही रहेंगे तो वह बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुगर में भी आप जितनी मेहनत करोगे उतना शुगर कंट्रोल होगा। तो खान पीन पर ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ मैं सबको बताऊं, लेकिन अपने आप को लागू नहीं करती। और भाई हम तो फिर भी ठीक है, 56 साल की उम्र में भी बहुत काम भी कर लें, हंस लें, बोल लें, घर को संभाल रहे, इतने बड़े मकान को कंट्रोल कर रहे। आजकल के बच्चों पर कुछ भी नहीं होता। आजकल के बच्चे तो नहीं सोचें कि पानी भी वहीं देवें, मोबाइल चलता रहे 24 घंटे, उनका नहाना और खाना ही हो जाए टाइम पर, वही बहुत है। आजकल के बच्चे ऐसे हैं। तो भाई ये कौन आ रहा कैमरे में? फौज साहब गए सत्संग में और कैमरा चला कर चले गए, नीचे का लोग लगवा दूँ मैं, मका चाबी से अपने आप खोल लियो और मैं कैमरे में ही देख लूँ कोई आ रहा या नहीं आ रहा, दरवाज़ा खोलना या नहीं खोलना। तो
एक चाबी मेरे पास रहा, एक उनके पास रहा। तो भाई माता पिताओं को भी यही मैं समझाऊं कि अपने बच्चों के पास बैठा करो, उनके दोस्त बनो, उनसे दूर ना रहो। जब भी मैं सही बात बता सकें उनके मन में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। और लड़कियों को भी यही कहूँ कि भाई यूँ खेल नहीं होता, शादी हो जा और फिर रोज़ तलाक तलाक कोर्ट कचहरी, इनमें कुछ भी स्वाद नहीं है। और आना फिर भी वहीं, कहता नहीं किसी को कहीं घूम ले वहीं आना घूम फिर के। यहाँ नहीं, वहाँ नहीं रहेंगी तो दूसरी जगह जाएंगी करनी फिर भी शादी। फिर ही कौन सा गुणी बन जा या महात्मा बन जा। जो लड़कियां तिलक लगा लगा कर तुलसी की माला पहन पहन कर रुक के देती कि हमने शादी नहीं करनी शादी नहीं करनी शादी नहीं करनी, आज में सबसे आगे है शादी करवाने में। तो भाई कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। जो गर्जक रहे वो बरस नहीं करते, और जो गरजते नहीं वो बरस जा। तो ये ड्रामे इतने दिखावे आजकल की बच्चियां जो ना समझ है, कम अकल की हैं, और जिनके माँ बापों ने अच्छे संस्कार नहीं दे रखे, अपने बच्चे पास नहीं बैठाए रखे, बैठाए का बात नहीं करते, उनसे घुल मिल के रहते नहीं, बस उनसे काम लेना, बस रोटी पोती बर्तन मान दे, इधर उधर घूम रहे। पर एक तो अपने बच्चे को किसी रिश्तेदारी में भी अपने बिना छोड़ दो ना, जैसे कुंवारे हों उन्हें छोड़ दें, दोस्तों के घर भी छोड़ दें लड़कियों को, और किसी अपने बच्चे को केला कहीं ना बेचे जब वो कुंवारा हो, वहीं से बिगड़ेगा वो सबसे ज़्यादा, वहीं से उसे उल्टी आदत लगेगी। तो 20 साल तक 21 साल तक संभाल लो अपने बच्चे को, फिर तो वो समझ वाला हो जा। और जो माँ परवाह नहीं करती, आवारा इधर घूम उधर घूम, बच्चे कहीं जा रहे यहाँ जा रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, उन्हें अपने मजे से मतलब हो, क्योंकि माँ ही बच्चे का गुरु हो। और भाई उनके बच्चे तो फिर ना तो कामयाब हो, और बस चुगली निंदा फोन फान इनमें ही रह जा सारी उम्र। और बस यहाँ तो फ़ोन आ रहा, यहाँ 2.5 घंटे लगा दिए, अब वहाँ से फ़ोन आ रहा यहाँ 1 घंटा लगा दिया, दुनिया भर के फ़ोन, और बस इनमें ही रह जा। ना कोई तरक्की, ना कामयाब होना, ना कोई समझ। बस लड़कियां जो फ़ोनों पर सारा दिन रहे, बस 4 टिकट पोए, टिकट भी पोंगी तो फ़ोन ही चलता रहेगा उनका। तो क्या तो खाने में स्वाद आ जाएगा और क्या काम में स्वाद आ जाएगा। तो भाई जब खाना बनावे पूजा पाठ करे फ़ोन को दूर रखना चाहिए। और फ़ोन कितने, फ़ोन क्या हमें दे देगा, कुछ नहीं देने वाला। अगर हम पूरे पूरे, मैंने कुछ लोगों से, कुछ लड़कियों से, कुछ बेटियों से बात करी बिना मतलब के, उस टाइम मेरे रिश्ते थे उनसे, तो मैंने सोचू वो अपने इतने घंटे मुझे बेकार करे, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ना समझ लड़कियों से, ना समझ बच्चों से, ना समझ इंसानों से बात भी ना करो बिना मतलब की। हाँ भाई हम बिजनेस कर रहे, कोई काम कर रहे, आगे बढ़ने की बात है, हमारे स्वास्थ्य की बात है, हमारे घर चलाने की बात है, तो समय दो और लो। लेकिन ऐसे लोगों से फालतू की बातें, दरानी नू जेठानी नू वहाँ नू, उसने नू कर दिया, मेरी भाभी ऐसी थी, उसने नू कर दिया, मेरी बहन ऐसी थी, फलाना नू था मुकड़ा नू था, तो उन पर टाइम बेकार का है अड़ोसों की। और कुछ लड़कियों ने तो आदत ही हो, चाहे उनका कितना भी लाड कर लो ना, फुल्लो फुल्लो में रख लो, उनका हर तरीके से सेवा कर लो, उन्हें तो चुगली और फोन, चुगली और फोन, 2 फोन कुंवारी लड़कियों पे। और बस कदी यहाँ कदी वहाँ, बिना मतलब के गांव गुआंड के भी नंबर हो उन पे। तो ऐसी लड़कियों के ना तो घर बसें, और ना वो जो उनके पड़ोसी हों उनके भी घर नहीं बसने देती, वहाँ भी आग लगा कर रखा है। तो भाई ऐसे परिवारों से बचो और अपने घर पर ध्यान दो, अपना घर साफ सुथरा रखो कतई, और उसमें खूब सजा सजू कर रखो। उसमें कोई बाहर से अगर आओ भी वो कहे कि क्या जन्नत में रह रहे,
इतने हम उल्ली पल्ली बातों में मुंह लगाओगे, इतना अपना घर ही साफ सुथरा कर लो, अपने आप को साफ सुथरा रख लो। तो ज़्यादातर हमारी देहात की लड़कियां बहुत अच्छी भी हों, लेकिन कुछ 80% लड़कियों में चुगलखोरी हो। वैसा हमारा इलाका जो है सहारनपुर वाला ही थोड़ा ठंडा है। यहाँ से तो लड़कियाँ, हमारे सरसाई में भी सब लड़कियाँ कामयाब हैं, और हमारे यहाँ सहारनपुर में भी कुछ इलाके हैं ऐसे जो चुगलियों में ही रहे हैं सारा दिन। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं। अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी लड़कियों पर ध्यान दो, अपनी बहुओं पर ध्यान दो। बेमतलब की बातों में उन पर ध्यान दो कि वे बेमतलब की बातें कर रही, इधर उधर फ़ोन लगा रहे। मैं तो कहूँ शाम से ही उनके फ़ोन ले लेने चाहिए जो अपने बच्चे कुंवारे हैं, और उनको घंटा दो फ़ोन। ज़रूरी नहीं होता कि फ़ोन ही ज़रूरी हो रखना। तो भाई तुम ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। तो माँ बाप ने बहुत ध्यान देना चाहिए, फ़ोन चेक करना चाहिए। बच्चे 20 साल से पहले पहले बिगड़ जाओ, और उसके बाद तो उनके हाल पर छोड़ दो। अगर नहीं मानते तो 20 साल के बाद भाई कहीं जाओ। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं।